हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ आ रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, समझ ही गए होंगे कि मैं आपसे किस टॉपिक पर आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शक्कर कैसे बनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने शक्कर तो यूज किया होगा, हर घर में सब कोई हर रोज़ करता है। हम सभी कामों में, खाने पीने की चीज़ों में अधिकतर शक्कर का उपयोग करते हैं। क्या आपको पता है कि शक्कर बनती कैसे है? जी हाँ दोस्तों, आपने सुना ही होगा ना कि शक्कर तो बनती है गन्ने से। पर गन्ने से शक्कर बनने तक का क्या प्रोसेस है, किन किन स्टेपों से गुजरना पड़ता है। पर दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही कुछ बताने वाला हूँ, यही आज हम कुछ सीखने वाले हैं। तो ऐसे कुछ नया सीखने के लिए और कुछ अपना नया नॉलेज बढ़ाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही कुछ आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं रिसर्च भारत 2.0। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा कि हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आप लोगों को हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि फैक्ट्री में चीनी यानी कि शक्कर कैसे बनती है, और चीनी में ऐसा क्या मिलाया जाता है जिससे हमको डायबिटीज यानी शुगर हो जाता है? क्या सच में हड्डियों का पाउडर भी मिलाया जाता है या फिर कुछ और? दोस्तों, चीनी बनने की शुरुआत कैसे होती है? दोस्तों, चीनी बनने की शुरुआत होती है गन्ने की फसल, क्योंकि चीनी मुख्य रूप से शुगर केन यानी गन्नों से मिलकर बनती है। इसलिए ट्रक या ट्राली में लोड करके फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें क्रेन या मशीन की सहायता से अनलोड किया जाता है यानी उतारा जाता है। फिर उन्हें इसी थ्रेडर मशीन में भेजते हैं। यह कुछ मशीन एक समय में इनको को काटकर बारीक फाइबर में बदल देता है और उसका जूस निकलता है। अब जो फाइबर हमें मिला है, इस फाइबर को लाइंस एक के बाद एक लगी रोलर मिल के बीच में से गुजारते हैं, जिससे फाइबर में मौजूद एक एक बूंद जूस को निकाल लिया जाता है। 2-3 रोलर से गुजरने के बाद इसमें गर्म पानी डालकर फिर इसे रोलर के बीच से गुजारते हैं 19% तक। अब इस फाइबर को मशीन की सहायता से छानकर अलग कर लिया जाता है, जिसे वर्गीस कहते हैं। इसे ही जलाकर ही फैक्ट्री की सारी ऊर्जा और बिजली बनाई जाती है। इसी तरह से फैक्ट्री ऊर्जा के लिए आत्मनिर्भर हो जाती है। अब इस प्रोसेस से निकलने वाले जूस को छानकर बड़े बड़े टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं, जिसे हम रोज यूज की तरह करते हैं। अब हम इस जूस को लैब टेस्ट के लिए भेजते हैं, जहां पर उसका केमिकल कंपोजिशन और शुगर कंटेंट चेक किया जाता है। लैब टेस्ट के बाद जूस को रिएक्शन टैंक में भेजते हैं, जहां पर उसमें जरूरत के अनुसार यानी चूना डालते हैं और साथ ही साथ सल्फर गैस भी छोड़ते हैं। इन सबको फिर मशीन की सहायता से 5 से 6 घंटों के लिए मिलाया जाता है। इस दौरान ब्लीचिंग और एल्कलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जहां से फिर इसे फायर टैंक में भेजते हैं। वहां पर इसी टैंक में भरकर छोटी एच देते हैं और कुछ समय बाद सारा कीचड़ नीचे बैठ जाता है। अब इसे साफ जूस को कचरे से अलग करके एवरीप्रोटर में भेजते हैं। एवरीप्रोटर में जूस को तब तक उबाला जाता है जब तक यहाँ से गाढ़ी सिरप में ना बदल जाए। अब इस सिरप को प्रोसेसिंग टैंक में भेजते हैं, जहाँ पर इससे पहले गर्म करते हैं। फिर इसमें पहले से बने चीनी को कुछ से दाने डालकर ठंडा करते हैं, जिससे ठंड होने पर बाकी शुगर सिरप क्रिस्टल यानी दानों के रूप में जमने लगता है। इस दौरान सैंपल को इसको टेस्ट भी करते हैं और चेक करने के लिए क्रिस्टल जैसे जम रही है। जब सिर्फ ठंडा हो जाता है, तब इसमें 2 तरह की चीजें होती है, शक्कर यानी शुगर की क्रिस्टल और मोलसिस सिर्फ एक गुड़ की तरह दिखने वाला लिक्विड, लेकिन यह गुड़ नहीं होता। सेंट्रीफ्यूजन मशीन में डालते हैं। यह मशीन 1 मिनट में 1000 से अधिक बार घूमती है। इस मशीन में एक बाजू छन्नी लगी होती है, जिससे शुगर के क्रिस्टल बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन मोलसिस बाहर निकल जाता है। पर इस मुलाकात में भी कुछ शुगर के क्रिस्टल रह जाते हैं, इसलिए इस मुलाकात को भी 2 से 3 बार सेंट्रीफ्यूजन मशीन से गुजारते हैं, जिससे लगातार शुगर के क्रिस्टल निकल जाए। अब इन शुगर क्रिस्टल को इकट्ठा करके कन्वेयर की सहायता से ड्रायर में भेज दिया जाता है, जहां पर इसे हल्के गर्म वातावरण में सुखाया जाता है। अब हमें हल्के भूरे रंग की यानी ब्राउन कलर की शुगर यानी चीनी मिल जाती है, जिसे रॉ शुगर कहते हैं। लेकिन अभी उस तरह की सफ़ेद नहीं होती है जिस सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उसे रिफाइंड शुगर कहते हैं। रॉ शुगर से रिफाइंड शुगर बनाने के लिए रॉ शुगर को डिस्टिल्ड वाटर यानी पानी में अच्छी तरह से घोल लेती है, ताकि सारे क्रिस्टल अच्छे से घुल जाए। फिर उसे सैंड एंड ग्रेवल फिल्टर से गुजारते हैं, जो इसे मौजूद रेत और कंकड़ आदि को छानकर अलग कर देता है। वहां से फिर इसे डिक्लिक्रेशन टैंक में भेजते हैं, जहां पर चीनी को सफेद करने की प्रोसेस होती है। भारत में इस प्रोसेस के लिए ज्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल होता है या फिर एक्टिवेटेड कार्बन का उपयोग करते हैं, लेकिन यूएस जैसे कई बड़े देशों में बोलचाल में जो कि पशुओं के हड्डियों से बनता है, इसलिए भारत में मिलने वाली ज्यादातर शुगर डबल सेफ्टी के टेंशन मेथड के द्वारा साफ की जाती है, जो कि एक सस्ता और सागा
हारी तरीका होता है। चीनी को सफ़ेद करने पर इस वजह से कुछ सल्फर पर चीनी में रह जाती है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए आपने सल्फर फ्री शुगर के बारे में सुना होगा, जो एक्टिवेटेड कार्बन या फिर बोलचार के द्वारा बनाई जाती है। अब डिक्लेरेशन टैंक में चीनी हुए घोल यानी सॉल्यूशन को भरकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। इस दौरान टैंक में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड या फिर एक्टिवेटेड कार्बन सारी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है यानी सोख लेता है। एक क्लियर सफ़ेद लिक्विड बन जाता है जिसमें फिर वैक्यूम में भेजते हैं, जो इसमें मौजूद पानी को गर्म करके निकाल देता है और एक गाढ़ा सिरप बन जाता है। फिर इसे बड़ी बड़ी वाइब्रेट करती हुई छन्नियों के द्वारा छानकर इसे स्टोरेज टैंक में भेजते हैं, जहां पर हजारों टन शुगर को रखा जाता है, जहां फिर इसे ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा प्लास्टिक बैग में भरकर यानी बोरी में भर दी जाती है। फिर इसको सीकर पैक कर दिया जाता है, जहां से फिर इसे आगे ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से हम आपको फुल प्रोसेस बताएगी शक्कर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि आज के वीडियो में हमने देखा कि फुल स्टेप कैसे कैसे शक्कर बनती है और क्या आपको कुछ नया सीखने को मिला। यदि आपने कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ऐसे ही हम आप लोगों के लिए हर रोज़ कुछ नया लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।